हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। मतलब कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। बिना किसी देर के चलिए पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के डेफिनेशन को हम देखेंगे तो इट इज़ ए प्रोसेस बाय व्हिच आफ्टर कटिंग ऑफ द बॉडी ब्लड बिकम क्लॉट एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। मतलब कि अगर हमारा बॉडी में कोई कट हो जाए तो उसकी तुरंत लगभग फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड के बाद ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप को। ये दो टाइप का है, एक्सटेंसिव पैथवे एंड इंट्रिंसिक पैथवे। चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सटेंसिव पैथवे के बारे में। व्हाट इज एक्सटेंसिव पैथवे? एक्सटेंसिव पैथवे फॉलो होता है टिश्यू एरिया में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो। मतलब कि अगर हमारा टिश्यू एरिया में कोई डैमेज हुआ तो वहाँ पे एक्सटेंसिव पैथवे फॉलो होगा। अब व्हाट इज इंट्रिंसिक पैथवे? इंट्रिंसिक पैथवे ये भी एक प्रोसेस है जो कहाँ फॉलो होता है, अगर हमारा ब्लड वेसल्स को कट हो जाते हैं और डैमेज हो जाता है तब ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो ओवरव्यू देखते हैं, एक्सटेंसिव पैथवे, इंट्रिंसिक पैथवे। एक्सटेंसिव पैथवे टिश्यू एरिया में होता है और जो इंट्रिंसिक एरिया है पैथवे है वो ब्लड वेसल्स के एरिया में होते हैं। ये एक्सटेंसिक पैथवे बहुत ही फास्ट है, इसको एक्शन करने के लिए फ्यू सेकेंड लगते हैं, और जो इंट्रिंसिक है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको फंक्शन करने के लिए लगभग फ्यू मिनट लग जाता है। और जो एक्सटेंसिक पैथवे इसका शुरुआत होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन से। मतलब कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। अब इंट्रिंसिक तरफ आए तो यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। तो आई होप गाइस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। So now we will discuss about the blood clotting factors. So total we have 12 blood clotting factors. The factors number is given by according to their origin. First factor is fibrinogen, that is the major blood clotting factor that play an important role in blood clotting. Second number is prothrombin, and the third place is given to the thromboplastin, and the fourth number is calcium loans, 5 level factor, and 6 stable factor. Number 7 एंटी हेमियोफिलिक फैक्टर। नंबर 8 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको हम पीटी से भी जानते हैं। नंबर 9 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नंबर 10 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, जिसको हम पीटी से भी जानते हैं। नंबर 11 हैगमैन फैक्टर। Now we will discuss about the pathophysiology of blood clotting. So first of all, extrinsic pathway. यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टिश्यू एरिया है वो डैमेज होता है। ड्यू टू दिस डैमेज इट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन goes into the blood vessels and activate the clotting factor 12, and the 12 factor it activate the factor 11 जो कि inactive फॉर्म में रहते हैं। और जो फैक्टर 11 है वो क्या करता है, फैक्टर जो 9 है उसको एक्टिवेट करते हुए। नंबर 9 भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जो नंबर 9 है यह क्या करता है, एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर 10, एंड द फैक्टर 10 दैट एक्टिवेट द फैक्टर नंबर 2 मीन्स प्रोथ्रोम्बिन, एंड द प्रोथ्रोम्बिन दैट फर्दर कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, एंड द थ्रोम्बिन दैट एक्टिवेट द फैक्टर fibrinogen, means factor number 1, that is the main component of blood clotting factors, and the active fibrinogen that create the fibrinoclot. Through this process the extensive pathway over. So now we will discuss about the intrinsic pathway. So first of all, intrinsic pathway में क्या होता है, फर्स्ट ब्लड वेसल्स की कटिंग हो जाता है। अब ब्लड वेसल्स की कट हो जाने पर क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये प्लेटलेट क्या करते हैं, जो फैक्टर नंबर 7 है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब फैक्टर नंबर 7 जाके फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। अब फैक्टर नंबर 10 क्या करता है, वो जाकर फैक्टर नंबर 2 मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है सेम प्रोसेस फॉलो होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट होने के बाद ये थ्रोम्बिन क्या हो जाता है, फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली द फाइब्रिन क्लॉट हो जाता है। ऐसे ही इंट्रिंसिक पैथवे में फॉलो होता है। अब हम देखेंगे सिमिलरिटी बिटवीन टू पैथवे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा था, डिफरेंट बिटवीन टू पैथवे एंड द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा। गाइस वीडियो आपकी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए फॉर न्यू वीडियो।